चालू करो। वृक्षों दूसरों के सुख के लिए छांव देते हैं। पोते मतलब खुद। ताप मतलब धूप। पोते मतलब खुद, ताप मतलब धूप में तप कर और असह्य गर्मी को पाकर वेट कर मतलब झेल कर दूसरे को खुद के फल देते हैं। चश्मा हाँ नीलेश, हाँ प्रियंका बोलो। वृक्षों ट्रीज दूसरों के सुख के लिए छांव देते हैं, शेडो। ठीक है, खुद धूप में तप कर और बहुत सारी गर्मी झेल कर दूसरों को खुद के फल देते हैं। 2 लाइन क्लियर? परोपकारी मनुष्य ऐसे ही होते हैं। विकास ज्वाइन कर रहा है। परोपकारी मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं जो यह नाशवंत मतलब जीवन, नाशवंत मतलब कभी न खत्म होने वाली, अमर अजर उसका सिनोनिम्स है। जुडिशरी वालों में ओवा मींस एवा मींस ऐसे ऐसे ही होते हैं। परोपकारी मतलब परोप करने वाले, उपकार करने वाले मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं। मैंने आपको बताया होगा एवो एवी एवा, ऐसा ऐसी ऐसे। ऐसे ही होते हैं मतलब वृक्ष जैसे होते हैं। परोपकारी लोग भी, यस, हाँ, परोपकारी ओके लोगों भी ऐसे ही होते हैं। जी। मतलब कहते हैं ना कि सेल्फलेस लोग, परोपकार करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। यदि जो नाशवंत मतलब कभी न खत्म होने वाला, अमर। अमर नाशवंत, नाश नहीं होने वाला, नश्वर सॉरी, मैम, नश्वर नश्वर, यस। जो यह नश्वर नश्वर काया को उपयोग પરોપકારથી ન થવાનો હોય तो उपयोगिताशी मतलब दूसरों के लिए उपयोग ना होने वाला हो तो उसका यूज क्या, वो सेंस है। अंशुल घबराओ मत, बहुत इजी आंसर है, इसके अंदर ही आंसर आएंगे। ठीक है, आपको तो कैसा करना है कॉम्प्रिहेंशन में, पहली लाइन में पहला आंसर मैं आपको आइडिया बता देती हूँ, बरसों से ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, वैसे स्टेप बाय स्टेप ही आंसर आता है, तो आप घबराना नहीं है, हमें कोई रिसर्च नहीं करना है गुजराती में। सुखड़, ठीक है, जो यह नाशवंत काया, सॉरी नाशवंत मतलब जो नाश हो जाने वाली है वो बॉडी का यूज दूसरों के लिए ना होने वाली हो तो इसका यूज क्या, सुखड़। जैसे ज्यादा से ज्यादा घिसा जाता है वैसे ही बहुत ज्यादा सुगंध स्मेल देता है, मतलब ब्लॉसम देता है। यस, सुखड़ इज व्हाट मैम? चंदन। चंदन, ओके। जैसे ज्यादा से सुगंध ज्यादा देता है। सुगंध, जैसे उसको घिसते हैं ना तो वो जी जी जी, हाँ सुगंध देते हैं। जी जी, शेडी मतलब गन्ना। ओके। ज्यादा लोग हैं ना इसलिए मजा आएगी, क्योंकि दूसरों के डाउट से हम सीख पाएंगे, है ना। शेडी मतलब गलना, जैसे ज्यादा से ज्यादा पीसा जाता है उतना ही ज्यादा रस देता है। शेडी जी, जेम वधारे पिलाए, पिलाए मतलब पीसी जाती है वैसे ज्यादा रस देती है। ओके। सोनू जेम वधारे तपे तेम वधारे चरकाट, चरकाट मतलब शाइनिंग, धारण करता है। सोनू, यस मैम, सोना, कनक परी, गोल्ड, हाँ। कुंदन। सर जी उनको फोन करो सिद्धार्थ जी को, मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं है अभी उठाया नहीं, उनको बोलो एक क्लास चला जाता है थोड़ा सा ना। कर हाँ मतलब कल आए थे तो कई बार क्या होता है ऐसे क्लास फिर से होता है ना, वो फिर रिपीटेड वो लेवल नहीं आ पाता, जी जी फिर से सिखाएंगे क्योंकि और 1-2 बंदे नए हैं तो अब एक बार
कार्ड का मतलब बता दीजिएगा। किस लास्ट कार्ड? लाइन मतलब समझा दीजिए एक बार, लास्ट लाइन। हाँ, सोनू जैसे, सुन फिर से मैं समझाऊंगी पूरा। सोना जैसे ज्यादा से ज्यादा तपता है, वैसे ज्यादा से ज्यादा शाइनिंग उसको धारण करता है। शाइनिंग लेता है, शाइनिंग पाता है, शाइनिंग करता है, करता है। आए जी, आ गए। चमक धारण करता है। ठीक है, फिर से करवाती हूँ। अभी सिद्धार्थ जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से करवा रही हूँ। विकास ने भी लेट ज्वाइन किया था। समझ आया? दर्द आ गया। हाँ, मैं करवाती हूँ। वृक्षो, सिद्धार्थ जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, मैंने वही कहा कि ये क्लास ना एक बार मतलब मुझे जिस लेवल पे होता है फिर उतना वो लेवल नहीं आ पाता, तो ज्वाइन करो सर जी, इम्पोर्टेंट क्लासेस है। जी वृक्षो फिर से कॉम्प्रिहेंशन है एक्चुअली। मैम, ये क्या चीज है? एक कॉम्प्रिहेंशन है, एकदम 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, तो मैंने वो एकदम इजी वाला, क्योंकि बैंक के स्टूडेंट्स को एसबीआई बैंक में कॉम्प्रिहेंशन आता है, जी तो मैम। मैं एक स्टूडेंट को करवा ही रही थी, तो साथ साथ सबको करवा रही हूँ, क्योंकि आपके लेवल में भी कॉम्प्रिहेंशन है। पूरा ग्रामर लिखा है, ग्रामर में पूरा कॉम्प्रिहेंशन आता भी है। ठीक है, तो बहुत हल्के लेवल पे है। ठीक है, फिर से करते हैं, समझो सर। वृक्ष, वृक्ष मतलब ट्री, पेड़। दूसरों के सुख के लिए छाए देते हैं। छाए मतलब शेडो, छांव देते हैं। खुद ताप में आशुतोष समझाओ पूरा। वृक्ष दूसरों को गुजराती पण वांचो ने हिंदी पण वांचो। गुजराती वांचीने समझो। नेटवर्क इशू अच्छा है। मैम, मुझे पढ़ना है गुजराती में। हाँ, गुजराती रीडिंग एंड पढ़ो, कन्वर्ट। रीडिंग एंड कन्वर्ट दोनों करो। अच्छा, વૃક્ષો અન્યના સુખે માટે છાયો આપે છે। मतलब वृक्ष दूसरों के सुख के लिए छाया देते हैं। પોતે તાપમાં તપીને અને અસહ ગરમીને વેઠીને બીજોના પોતાના ફળ આપે છે। પોતે क्या बताया था? खुद, हाँ आपने खुद, हाँ गर्मी में तप के और असहनीय गर्मी को बैठने क्या था सहन करके दूसरों को दूसरों को अपने फल देते हैं। परोपकारी मनुष्यों एवं परोपकारी मनुष्य ऐसे ही होते हैं जो नाशवंत उपयोग कारार्थे न नेटवर्क जो हाँ मैम। नेटवर्क आवाज आ रही है मेरी पूरी? नहीं मैम, नहीं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही। अच्छा ठीक है, आ मैं रही करवा है। रही हूँ। ठीक है, फिर से करते हैं। वृक्षो, किसी का डिस्टरबेंस भी बीच में ठीक है। वृक्षो मतलब ट्री, दूसरों के सुख के लिए छाए देते हैं, शेडो देते हैं। खुद ताप में तप कर, मेरा इको वापिस आ रहा है किसी का? मैम क्लियर है आवाज। मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा इको वापिस आ रहा है, किसी का स्पीकर चालू लग रहा है किसी का। ठीक है, वृक्ष दूसरों के सुख के लिए छाए देते हैं, खुद ताप में तपकर, धूप में तपकर और असह्य गर्मी को झेल कर दूसरों को अपने फल देते हैं। परोपकारी मनुष्य ऐसे ही होते हैं, एवं मतलब ऐसे ही होते हैं। यदि यह नाशवंत, सॉरी मैंने उस टाइम गलत समझाना था। नाशवंत मतलब नाश होने वाली, काया मतलब बॉडी, नाश होने वाली बॉडी का उपयोग, उपयोग मतलब यूज, परोपकार थे मतलब दूसरों की हेल्प के लिए। अंशुल समझ आ रहा है? ये सब वो नर्स वाला वो ठीक करा था। हाँ ठीक है, न होने वाले हो तो उसका यूज क्या, उपयोगिता मतलब क्या यूजेज उसका। हम दूसरों के लिए ना जिए तो हमारी लाइफ वर्थ नहीं है ना, वो मीना मीनिंगलेस है।
सुखड़ चंदन जैसे ज्यादा से ज्यादा घिसा जाता है, वैसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने बोला था हाँ, सुगंध। ऑर्डर सुगंध देता है। शेडी मतलब गन्ना, जैसे ज्यादा से ज्यादा पीसा जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा पीसते हैं तो वो जूस देता है, रस देता है। सोना गोल्ड, जैसे जेम વધારે तपे, जिसको इसको ज्यादा गर्म करते हैं इतना ही ज्यादा वो शाइन करता है। ठीक है, Yes, ma'am. उसका क्वेश्चन आंसर देखो अंशुल आपके लिए। Yes, ma'am. પરોપકારી મનુષ્ય કોના જેવા હોય છે? वृक्ष। तो जेवा होय छे। પરોપકારી મનુષ્યો વૃક્ષો જેવા હોય છે। ठीक है, मैम वो ऑप्शन में आएंगे या फिर मतलब लिखने आएंगे? अभी आपने आपने ऑप्शन देखो मत, आप आंसर खुद लिखना। परोपकारी मनुष्य वृक्षो जेवा હોય છે। ठीक है, ओके। जेवा मतलब जैसे, आप ऑप्शन देखो ही मत। आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाशवंत ओके। कायानी उपयोगिता क्यारे नकामी छे? मतलब इसके ऑप्शन चलो देखते हैं। मरण पाने के बाद दूसरों को दुख पहुंचाए तब, कायानो परोपकार ते उपयोग ना થાય ત્યારે, બધા करता सबसे खुद का भला इच्छते तब। तो उसका यूज आप आंसर ऐसे लिखना, नाशवंत कायानो उपयोगिता क्यारे नकामी छे। જ્યારે, देख इसका आंसर मैं बताती हूँ। જ્યારે मतलब जब, ત્યારે मतलब तब। ओके। मैम क्यारे मतलब कब? कब, જ્યારે जब, ત્યારે तब, क्यारे कब। ठीक है, ओके। જ્યારે कायानो, अब मैं आंसर कैसे फ्रेम करती हूँ। क्यारे क्यारे की जगह आंसर चिपका देना। नाशवंत कायानी उपयोगिता જ્યારે કાયાનો પરોપકાર ના થાય, ઉપયોગ ના થાય ત્યારે નકામી છે। નકામી मतलब वेस्ट। ठीक है। समझ आया? लेवल टफ है, हमें टफ ही कराऊंगे तो इजी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ठीक है। डाउट इधर कोई? नो। नो मैम। कोई भी डाउट नहीं नो मैम। है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा नो है? मैम। अभी यस मैम। 3-4 करवाऊंगी, कोई इश्यू नहीं। ठीक है ना, टेंशन मत लो। दूसरा लेते हैं। ये तो हो गया, अच्छा ठीक है। टफ रहेगा, कोई बात नहीं, टफ हो गया। ये भी हो गया, एक सेकंड मैंने करा। नंबर हाँ, दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है जी अंशुल? मैम। यस अच्छा, मैम। अभी शुरू करती हूँ। जे मतलब जैसे, युद्ध में, वॉर में બધું જ કર્તવ્ય બની જાય છે। मतलब जैसे वॉर में सब कुछ कर्तव्य, मतलब सब कुछ ड्यूटी बन जाता है। कर्तव्य मेरा धर्म है, मेरा ड्यूटी है। वैसे ही चूंटनी मतलब इलेक्शन, सब कुछ ही आचरी चकातो હોય છે। मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ फेयर है यहाँ पे, तो वैसे इलेक्शन में ही सब कुछ आचरी मतलब सब कुछ एप्लीकेबल हो सकता है। ચૂંટણીનો દોર મોટા ભાગે એવા લોકોના હાથમાં ચાલ્યો જતો હોય છે। मतलब चूंटनी का दौर, उसका जो धागा है, उसका रास्ता है, ज्यादातर ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जे चोखा हाथ ना कहवाय, जो साफ हाथ के नहीं है। कल मैंने आपको भेजा होगा शायद, आपको भेजा किसी और को भेजा कि कोई पकड़ा गया लाइक दैट, पता नहीं एमपी में कोई ठीक है, तो लाइक दैट दिस टाइप ऑफ धर्म का जुनून, धर्म के बीच में फाइटिंग,
कोमवाद, कम्युनिटी के बीच में फाइटिंग, भ्रष्टाचार, करप्शन, नौकरी की वजह से डिस्प्यूट्स, और असामाजिकता मतलब जो नेचुरल नहीं है, सामाजिक नहीं है, वगैरह मिलकर निश्चित परिणाम लावता होय छे। मतलब सब कुछ मिलके एक प्रॉपर रिजल्ट लाते होते हैं। अनिष्टो मतलब अनिष्ट, निष्ठ का ऑपोजिट है अनिष्ट, नॉट लीगल, Okay. नॉट इथिकल। प्रभाव और शक्ति, शक्ति मतलब उसकी ताकत, प्रभाव मतलब उसका इन्फ्लुएंस। और प्रियंका क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू, प्रियंका जी मैम। आगे वाला समझ आ गया था, आगे वाला हो गया था पूरा? वो पहले वाला होगा तो मैम, बस ये एक ही सारा हुआ, नहीं फिर से आएगा। करवा रही हूँ, फिर से करवाती हूँ, ठीक है। जैसे वॉर में सब कुछ कर्तव्य बन जाता है, मतलब सब कुछ, बधु मतलब सब कुछ ही, कर्तव्य मतलब सब कुछ वहां पे यहाँ पे ड्यूटी बन जाता है। वैसे इलेक्शन में सब कुछ ही अप्लीकेबल हो सकता है। चुटनी का दौर ज्यादातर, मोटे भागे मतलब ज्यादातर ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो साफ हाथ के नहीं कहे जाते। धर्म के बीच में झगड़े, कोम मतलब कम्युनिटी के बीच में डिस्प्यूट, भ्रष्टाचार, करप्शन, नौकरीवाद, नौकरी में मतलब जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लाइक दैट, नौकरीवाद, और असामाजिकता मतलब जो सामाजिक नहीं है, वगैरह वगैरह मतलब एटसेट्रा मिलकर प्रॉपर एक रिजल्ट लाते होते हैं। अनिष्टो, अनिष्ट मतलब नॉट इथिकल। प्रभाव, प्रभाव मतलब उसका इन्फ्लुएंस और पावर इतने बढ़ गए हैं कि इष्ट तत्व, इष्ट मतलब जो इथिकल तत्व है वो बेचारे बन गए हैं, ठीक है। क्या आगर બધું જ કર્તવ્ય બની જાય છે? आज का आंसर दो अंशुल, समझ आया? कहाँ पे सब कुछ कर्तव्य बन जाता है? युद्ध में। ठीक है, अभी आंसर कैसे होएगे? क्या, जहाँ पे WH फैमिली है ना, वहाँ पे क फैमिली है गुजराती में। गुजराती में काया, कयू, केटला, शू, केवी रीते, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा, युद्ध में युद्ध आगर બધું જ કર્તવ્ય બની જાય છે। कर्तव्य बन जाए। बस उतना ही चिपका देना है, कुछ नहीं करना। इष्ट तत्वो शाना कारणे बिचारा बनी जाए छे। अभी ये वाली लाइन, અનિષ્ટોનો અનિષ્ટોનો પ્રભાવ તથા શક્તિ એટલા રહ્યા છે। વધી જવાથી, ओके। ठीक है, इससे हल्का आएगा, ये भारी है। पर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ रहा है? यस यस मैम। है ना, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो समझ आएगा। आशुतोष समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है। सिद्धार्थ जी जी मैम आ रहा है। टफ तो नहीं लग रहा? नहीं ठीक है। टफ लग रहा है तो मैं फिर से समझाऊं? नहीं ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है ना, बस इसी लेवल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स पर आप लोगों को थोड़े बड़े हो गए जुडिशरी में, शायद इससे थोड़ा हाई लेवल होगा, ठीक है। मैं और बताती हूँ, सबको समझ ना मैम? आपको जी मैम समझ आ गया। थोड़ा टफ लगता होगा हिंदी गुजराती। नहीं इष्ट मैम। का मतलब क्या बताया आपने? नॉट लीगल, नॉट मतलब अनिष्ट, इष्ट, सुनो मेरी बात, इष्ट का ऑपोजिट क्या होगा? अनिष्ट। इष्ट मतलब अच्छा, अनिष्ट मतलब बुरे तत्व। ओके। इष्ट देवता सुना है? यस जी उससे बच, ठीक है। क्यों वापस ही आ रहा है? आगे अलग आता है, 1 मिनट दूसरा ले रही हूँ। मारो काम जुए के ना जुए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अलग आ रहा है। अच्छा।
दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ आया। अभी नहीं है। जी आ गया लोग को मारो। अब देखो अंशुल, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पढ़ो पढ़ो अब इसको। लोग को मारू काम जुए के न जुए तेनी कदर सिद्धार्थ जी, करे। आपका जुए, जुए मतलब देखना। ओके, जुए तेनी कदर करे के ना करे वो मने। व वाला, वादा वाला व भी वहां पे आता है, क्योंकि मुझे शायद 2-3 बंदों ने पूछा था व। लोग को मेरा काम देखे कि ना देखे। पढ़ो दूसरी लाइन। तेनी कदर करे के ना करे मतलब मने, मतलब उसकी कदर, काम की कदर करे या ना करे। वेरी गुड। मने शाबाशी, शाबाशी आपे के ना आपे तोए હું સંપૂર્ણ નિષ્ઠાની અને મારી શક્તિના ઉચ્ચતમ ધોરણ धोरण ધોરણ 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 મુજબ 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 મારું એ काम करतो रहीश। मतलब मतलब कोई मुझे उसकी शाबाशी दे या ना दे, मैं अपनी काम को पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ, अपनी पूरी पूरी शक्ति के साथ उसको काम को करूंगा, सुनो, करता रहूंगा। उच्चतम धोरण, उच्चतम धोरण मतलब उच्चतम, हायर लेवल, ओके, धोरण लेवल। स्टैंडर्ड। मैंने कहीं ना कहीं बताया होगा कि धोरण मतलब स्टैंडर्ड। क्या मैम, धोरण बताओ। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। उच्चतम लेवल। यहाँ पे लेवल हम बोलते हैं ना, हम आप कौन से लेवल में पढ़ते हो? आप लेवल की जगह हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं ना। लेवल, उच्चतम, यहाँ पे लेवल सेंस मानिए, हायर लेवल तक जितना मैं कर सकता हूँ उसका मैक्सिमम लेवल तक मैं अपना काम करता रहूंगा। ठीक है, अंशुल पढ़ो। परीक्षा होए के न होए तोए हूँ ते सरखी कालज कालजी थी सजीश सखीश लखीश, लखीश लखीश लखीश। मतलब देखो श आया, दैट वन इज फ्यूचर टेंस, राइट? मैंने आपको भेज दिया था। जी जी। ठीक है, परीक्षा हो या ना हो तो भी मैं उसको अच्छी सी केयर से लिखूंगा। ओके, ठीक है, लखीश मतलब लिखूंगा। लिखूंगा, गा गा गा। देखो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गा गी गे, राइट? जी। लिखूंगा, रहूंगा, बोलूंगा, आऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं कल क्लास लूंगा। गा 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 हिंदी में आता है गा जैसे गी उसके गे। ऊपर रहीश लिखा है, रहीश। रहीश, रहूंगा, यह काम करता रहूंगा। लखीश मतलब लिखूंगा या लिखूंगी। फ्यूचर टेंस वाला मैं भेजा नहीं है मैं। अच्छा, फ्यूचर मैंने, वाला आया नहीं मैम, फ्यूचर वाला मेरे पास अरे नहीं आया। यार अंशुल, मैंने आपको भेज दिया है। फ्यूचर टेंस आया था मैम। पता नहीं, मैंने भेजा था, मैंने फ्यूचर टेंस भेज दिया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज दूंगी। ठीक है। तो गा की के क्या आएगा मैम? तो मैं श। नहीं, मैं पूरा भेज दूंगी, मैं अच्छा पूरा अच्छा, भेज ठीक। दूंगी। आई विल सेंड इट, और मैं यहाँ पे भी सिखा दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्रिकेट मैच ट्रॉफी के लिए हो या सिर्फ खेलने के लिए, मैत्री की रमत मतलब फ्रेंड्स के लिए हो, तो भी मैं सेम उत्साह से खेलूंगा। रमेश। रमेश मतलब खेलूंगा। सिद्धार्थ जी देखो, आपने वर्ब मारे थे, यहाँ पे तो वर्ब का समंदर है। मैं कितने वर्ब सिखाती। ठीक है, मैम सरखा माने क्या लिखा है? सरखा मतलब सेम सेम इंथुसियाज्म से खेलूंगा। जैसे क्या बोलते हैं कि मैं वो उतना ही मन से, उतने वही इंथुसियाज्म से मैं हूँ नौकरी करीश। उत्साह मतलब इंथुसियाज्म। रमेश का मतलब क्या मैम? खेलूंगा, अच्छा, रमेश खेलूंगा। खेलूंगा। रमे मतलब खेलना, रमीश हाँ खेलूंगा। हाँ, हूँ मारी भत्रीजी साथे रमेश। आशुतोष कहेगा ना, छोटी बेबी आई है ना घर में। प्रैक्टिस करो। जी। ठीक है। फिर बात हुई थी वो नीलेश उसके साथ 10 बजे कर देना, मैंने कहा था उसको। मैम, मैं अभी इस क्लास के जस्ट 5 मिनट पहले मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया,
उसने कहा किसी भी समय कॉल कर लो, नो प्रॉब्लम। उसने मैसेज किया है, तो अब इस क्लास के बाद कॉल करेंगे। अच्छा, मुझे भी बताना क्या पूछा गया था, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आता है स्टूडेंट्स के, मैम क्या पूछते हैं, हाँ मैम, कैसे पूछते हैं, है ना। मेरे ख्याल से राहुल और उसका हुआ था, नंबर है वैसे मेरे ही होगा। नंबर तो मैंने आपको शेयर कर दिया था, कोई बात नहीं, पूछ लेना ना, आप एक बंदा पूछो बहुत है यार। लेखक પોતાનું કામ કઈ રીતે કરવાનું કહે છે? साथी લેખક પોતાનું કામ કેવી રીતે કરવાનું કહે છે? નિષ્ઠા અને શક્તિ. લેખક કેવી રમતને કાળજીપૂર્વક નિષ્ઠા અને રમવાની શક્તિ. બતાવે છે? લેખક કેવી રમતને કાળજીપૂર્વક રમવાની વાત કરે છે? मैत्री। मैत्री। ठीक है, हाँ डाउट? ओके। कोई डाउट? मैम फर्स्ट वाला साथी है ना, बोलो। फर्स्ट का आंसर उत्साही। नहीं, નહીં તો નિષ્ઠા અને શક્તિ થી. कहाँ पे? નિષ્ઠા અને શક્તિ. લેખક પોતાનું કામ કઈ રીતે કરવાનું કહે છે? देखो यहाँ पे मेरा देख रहे, ठीक है હું સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી અને મારી શક્તિના ઉચ્ચતમ ધોરણ મુજબ મારું ये काम करता रहीશ। काम निष्ठा और शक्ति से करने का कह रहा है, बट खेलने का उत्साह से कह रहा है। यहाँ पे रमवानु होता तो क्या आता, खेलने का होता तो उत्साह से आता, ઉત્સાહ છે. उत्साह थी। खेलने का होता तो मैं सेम उत्साह से खेलूंगा, और जो है वो काम कब कैसे करने का कह रहा है, निष्ठा और शक्ति से। और तीसरा आंसर है कि लोको मारू काम जुए के न जुए, मतलब कहते हैं ना भगवान देखते हैं, प्रामाणिकता पे है। लोग यहाँ पे लोग मेरा काम देखे या ना देखे, उसकी कदर करे या ना करे, मुझे शाबाशी दे या ना दे, मुझे मतलब गुड वर्ड्स दे या ना दे, मुझे सब मतलब शाबाशी कहते हैं ना, शाबाशी देना, दे या ना दे, तो भी मैं संपूर्ण निष्ठा और मेरी शक्ति के हायर लेवल तक मैं वो काम करता रहूंगा। एग्जाम हो या ना हो तो भी मैं सेम कार्य उसका सेम ध्यान से उसको पढ़ूंगा, लिखूंगा। क्रिकेट मैच ट्रॉफी के लिए हो कि सिर्फ खेलने के लिए हो, तो भी मैं सही उत्साह से खेलूंगा। ठीक है, अच्छा है ना। इसको आप एंड में भी डाल सकते हो। आप नौकरी पाने के बाद क्या करोगे तो ये भी लिख सकते हो, मैं संपूर्ण निष्ठा और मेरी शक्ति का उच्चतम धोरण मुजब मारू ये काम करीश।